दुनिया भर की सरकारें चाहती हैं कि टेलीकॉम कंपनियां नेट न्यूट्रलिटी से छेड़छाड़ ना करें, मगर खुद ही करती रहती हैं। नेट के कंटेंट पर निगरानी के लिए कानून से लेकर जासूस पैदा करती रहती हैं। क्या वाकई नेट न्यूट्रलिटी की स्थिति है भी? यह भी एक सवाल है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ इस तरफ विकास पांडे हैं। आप फेसबुक पर बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं, आई सपोर्ट नमो, और आपके इस अभियान से एक सवाल ये भी उठता है कि ये सब अगर सुविधाओं को अगर पैसे में बदल दिया जाए तो राजनीतिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा। तो ये नरेंद्र मोदी के समर्थन में अभियान चलाते हैं, बहुत सारे लोग आंदोलन चला देते हैं। उनके बगल में, विकास के बगल में अरविंद गुप्ता जी हैं, आप आईटी सेल बीजेपी के हेड हैं, और विराग गुप्ता हैं, आप वकील हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, रमन सिंह चीमा भी, आप भी वकील हैं। विराग साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो कंपनियां दलील दे रही हैं कि उन्हें पैसे मिलने चाहिए क्योंकि उन्हें निवेश करने के लिए पैसा चाहिए, जैसे व्हाट्सएप के ज़रिए उनका एसएमएस से होने वाली कमाई कम हो गई है, या अन्य चीज़ों पर जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, रोज़ नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इसमें खोज हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उसका हिस्सा इनको मिलना चाहिए, वो सब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर मिल रहा है। ये पूरी समस्याएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि ट्राई एक्ट में सेक्शन 2K है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन डिफाइन किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन के भीतर इंटरनेट की सुविधाएं भी आती हैं। नाउ ट्राई ने टेलीविजन में विज्ञापनों को उन्होंने निर्देशित कर दिया कि आप इतने ज़्यादा विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। ट्राई ने टेलीकॉम को निर्देशित कर दिया, आईएस सब कुछ कर दिया, लेकिन ये जो इंटरनेट में जो सेवाएं हैं, इन पे उसको उन्होंने जो रेगुलेट नहीं किया, इस पे जो वो उसको रेवेन्यू शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरी विषमता है, उसकी वजह से पूरी समस्या है। और यह समस्या की शुरुआत है। इस समस्या की शुरुआत 98 में आईएसपीज आई थी और 2006 में पहली बार ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर दिया, और उसके बाद से लगातार इसको इस तरह से समझिए कि एयरटेल अपनी सर्विसेज के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करता है, सरकार को पैसे देता है। वहीं दूसरी एक कंपनी आती है, विदेश की कंपनी आती है ना, भारत में जो सर्विस टैक्स देती है ना कोई इनकम टैक्स देती है, और आकर के फ्री में अपनी सर्विसेज देती हैं। तो अगर एसएमएस अगर एयरटेल फ्री में करना चाहे या कम करना चाहे या ज़्यादा करना चाहे, उस पर अगर ट्राई के रेगुलेशन हैं, तो वो रेगुलेशन व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे क्यों नहीं लगने चाहिए? समस्या इस बात की है कि ट्राई इसको गलत तरीके से हैंडल कर रही है। बजाय टेलीकॉम कंपनियों को इसका बेनिफिट देने के, ट्राई को इनके साथ खुद रेवेन्यू शेयर करना चाहिए। इससे समानता पैदा होगी और देश में रेवेन्यू मॉडल पैदा होंगे। ट्राई को रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, ट्राई को इनको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 2 बहुत ही क्लियर है। अगर कानून रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, व्हाट्सएप जितने जो भी यहाँ पर सर्विस दे रहा है, उसको इस तरह समझिए कि एक दुकान खोल करके एमसीडी का लाइसेंस दे रहा है, एनडीएमसी का लाइसेंस दे रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। दूसरा आदमी आकर के उसी दुकान में बैठ के फ्री में सारी चीजें दे रहा है, उसकी दुकान से सामान कौन खरीदेगा? प्रश्न इस बात का है कि ट्राई अपनी भूमिका में विफल हुई है। हमारे साथ संजय झा का मैं परिचय देना भूल गया था, माफी चाहूंगा, कांग्रेस से हैं। अरविंद जी, देखिए, जो विराग कह रहे हैं कि भाई आपने किसी के पटरी पे खोमचा लगाया है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा उसको। देखिए, टैक्सेशन और नेट न्यूट्रलिटी बहुत डिफरेंट विषय है। इसको दोनों को कंबाइन और एक नज़र से देखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, टैक्सेशन बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। इंडियन जुरिस्डिक्शन में कौन टैक्स पे करता है, कौन नहीं करता, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। नेट न्यूट्रलिटी से उसको जोड़ना बहुत गलत रहेगा। नेट न्यूट्रलिटी बहुत सिंपल एक चीज़ है। मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। आप बिजली खरीदते हैं, घर में बिजली लेते हैं, यूनिट्स की पेमेंट करते हैं। यूनिट्स की पेमेंट के बाद आप घर में टोस्टर इस्तेमाल करें, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करें, एसी इस्तेमाल करें, पंखा इस्तेमाल करें, बिजली उसको रेफ्रिजरेटर को 24 घंटे ऑन करें, ये आपका निर्णय है। आप कंज्यूमर हैं, आप बिजली कंपनी को बिजली यूनिट्स विराग ये कह रहे हैं कि वो टोस्टर की जगह कंपनियां हैं जो अलग से कमा रही हैं, उनके यहाँ लोग काम कर रहे हैं। बात को लेता हूं, मैं आगे 400 बात पूरा करने। अब आप कह सकते हैं कि 400 लेकर इतना यूनिट्स होते हैं, ये एक पैकेजिंग है। बिजली कंपनी ये डिसाइड नहीं करती कि आपको कितने यूनिट्स खर्च करने हैं, किस चीज पे खर्च करने हैं। आप किसी भी चीज पे खर्च करें, ठीक है। और ये तो मॉडल अभी तक नहीं आया है और नहीं आना भी नहीं चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी का रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करेंगे तो बिजली आपको नहीं देनी पड़ेगी, उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप एक पर्टिकुलर का करेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप कंज्यूमर हैं। मैं बहुत सरल भाषा में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये विषय ऐसा है कि सब लोगों को सरल भाषा में समझ में आना चाहिए। ये चॉइस कंज्यूमर की है। वो आप आज टेलीकॉम कंपनीज का भी रोल यही है। और मैं इसको
बहुत सिंपल तरह से फिर से समझाना चाहता हूं। एक साइट पर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे विकास की आई सपोर्ट नमो हो, और एक साइट पे कंज्यूमर है, वो उस कंटेंट को ढूंढता है, उसको वो कंटेंट अच्छा लगता है, वो उस कंटेंट को देखता है। बीच में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, दैट्स ऑल। उनका रोल है वो बिट्स और बाइट्स जो यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड करना। जितने यूनिट खर्च होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि भाई वो सर्विस देने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं, ये लोग भी दें, दोनों तरफ से कुछ पैसा दें। ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलती है कि अगर सिर्फ कंज्यूमर ही क्यों दे, कंपनी वाला क्यों ना दे? और ये दे रहे हैं, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो कंपनी वाला अपना कंटेंट अपलोड करके डेटा सेंटर चला रहा है, सर्वर चला रहा है, वो उसके पेमेंट कर रहा है। उस एंड पर भी एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो उनसे बैंडविड्थ के चार्ज कर रहा है। ये एक अपलिंक भी होता है और एक डाउनलिंक भी होता है। दोनों साइड पे इंटरनेट की पेमेंट हो रही है। कंज्यूमर पे कर रहा है जो यूज कर रहा है, और इंटरनेट कंपनी पे कर रही है। काउंटर है इस पे। मैं बिजली का ही उदाहरण लेता हूं। 400 तक में आपको रियायती बिजली मिलती है, 400 के ऊपर महंगी बिजली मिलती है। अगर आप इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए करते हैं, अलग बिजली का चार्ज है। अगर आपके पास कितनी कैपेसिटी का मीटर लगा है, आप सिर्फ उतनी कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी में दो विषय हैं। पहले नंबर पे जितना बड़ा फोन इस्तेमाल करते हैं आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप जितना बड़ा राउटर लगाते हैं उससे ज्यादा इंटरनेट आप यूज नहीं कर सकते। अमेरिका में जब एफसीसी के अगेंस्ट में कोर्ट ने ऑर्डर दिया नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में, उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको नहीं पसंद है आप अपना आईएसपी बदल दीजिए। मुख्य बात यह है कि कंटेंट और स्पीड पे वो आपके रेगुलेट करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे मैं तुम्हारी स्पीड धीमे कर दूंगा, मैं दूसरे को आगे कर दूंगा। एक बात बताइए, कोई वेबसाइट को कहे कि हम वो पैसा दे रहा है, उसको अगर 100 वेबसाइट है तो हम एक ही स्पीड से 100 वेबसाइट पे पहुंचना चाहते हैं। गूगल क्या कर रहा है? अगर एक वेबसाइट पे अगर ज्यादा पैसा देके अगर वही बार बार उससे स्पीड से पहुंचे, और दूसरा जो मेरा अपना एक इंडिविजुअल वेबसाइट है, मान लीजिए हम उतना नहीं पे कर पाते, ऐसे हजारों लाखों लोग वेबसाइट बनाते हैं अपना अपना, वो अगर नहीं दे पाते तो आप उन तक तो सर्च ही नहीं कर पाएंगे, उन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना? सारे स्टार्टअप्स मर जाएंगे, गरीब लोग जो स्टार्टअप्स वाले गरीब है, मतलब इस दुनिया के जो गरीब है, दुनिया के बड़े बड़े लोग फ्लरिश करेंगे। इसके अंदर जो विकास कह रहे हैं, बात इस पर जरा काउंटर दे देने दीजिए। मेरा फंस गए हैं वो। नहीं फंसे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं। हमारा ये कहना है इस मुद्दे पे हम शायद डेविएट हो रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि आईएसपी सारी सर्विसेज को दे रहा है, लेकिन जिससे उसको पैसे मिल रहे हैं हो सकता है उसकी स्पीड को ज्यादा कर दे, जिससे नहीं मिले उसकी स्पीड को कम कर दे। तो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, सवाल तो गलत बात है। फिर तो आईएसपी ने भारत सरकार को लाखों गूगल तो चाहेगा तो लाखों वेबसाइट को हटा देगा। फिर तो ये विकास सही कह रहे हैं कि भाई गूगल कर क्या रहा है? गूगल पैसे लेकर के लोगों की प्रायोरिटी के बेसिस पे वेबसाइट को ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, आपको गूगल का नहीं है तो हमको नहीं मालूम कि गूगल क्या कर रहा है। साबित कर सकता हूँ कि अगर आपने कर रहे हो, अगर मैंने पैसे दिए, ये भी बात है। आप बोल रहे हैं कि आप आरोप कर रहे हैं कि ऊपर नीचे नीचे कर रहे हैं। ये मामला ये है कि जो आप बोल रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, दूसरे जो भी गणतंत्र हैं, जो भी डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने ये बोला है कि जो आप एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट को, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं वहाँ पे। जो आप टैक्सेशन का मामला बात करें, मैं अरुण जी को यहाँ पे सपोर्ट करूंगा। टैक्सेशन दूसरा मामला है, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। ये बात है कि सारा ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्सेशन जो भी हो, लोग इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला है टोल हो इंटरनेट पे कि आप जा ही नहीं सकते जब तक आप टेलीकॉम कंपनी को सेपरेटली पैसे दें। मैं ग्राहक हूँ, मैं यूजर में पे कर रहा हूँ, पर नहीं, आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। आप ओखला में छोटे से दो तीन लोग अपने वेबसाइट क्रिएट किया है। जब तक आप एयरटेल को जाके और पैसे दे, या कोई भी टेलीकॉम कंपनी को और पैसे दे, तब तक वो एयरटेल आपको करना ही एक्सेस नहीं करने देंगे या स्पीड बहुत कम करेंगे। आप फिर समझो कि ग्राहक को क्या मिलेगा। बात ये है कि पैसे की भी बात नहीं है, पैसे आ रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज के पास में, जो रेवेन्यू आ रहे हैं, आप अर्निंग्स कॉल्स उनके सुनिए, वो सारे बोल रहे हैं कि डेटा का जो ग्रोथ है बहुत $8 बिलियन का ग्रोथ है, और बोल रहे हैं कि इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट उनको जो मिल रहा है, हमको कोई कैनिबलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो इंग्लिश का टर्म है कि जो डेटा हो रहा है वो कैनिबलाइज कर रहा है रेवेन्यू को, वो ही बोल रहे हैं कि कैनिबलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो तब वो अपने इन्वेस्टर को और ये सबको बोल रहे हैं, फिर सरकार को एक और ये दूसरा चीज़ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? वो ये बात है कि जो सबको ट्रबल कर रहा है यहाँ पर, इसलिए जो आपने बोला कि 1 लाख पिटिशन गए, अब तो 2 लाख पिटिशन गए ट्राई को। ये सारे लोग बोल रहे हैं कि जो ये करना चाहते हैं ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि 2 चीज़ करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं कि पहले लाइसेंसिंग करें इंटरनेट को, और ये समझे सच में बोल रहे हैं कि लाइसेंस परमिट राज जैसा होना चाहिए इंटरनेट। जो वेबसाइट बनाए वो जाके लाइसेंस TRAI के पास या फिर कंपनियों के पास। जैसा केबल का आपका यहाँ पे हो, आपको केबल एक्सेस करना हो तो आपको पूरा लाइसेंस वहाँ पे करना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि इंटरनेट जो इतना डायनामिक है, मतलब कि एक दिन मैं अपना ब्लॉग क्रिएट कर दूंगा, ट्विटर कर दूंगा, मैं अपना ट्विटर जैसा सर्विस भी क्रिएट करूंगा, उसके लिए वो बोल रहे हैं लाइसेंस पहले करना चाहिए आपको। और दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं जो नेट न्यूट्रलिटी है, जो सारे दूसरे देश में, वो बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो बोलते हैं कि डिटेल डिफरेंट हो सकते हैं।
पर जो इंडिया में बोल रहे हैं कि इसको आगे हमको ले जाना ही नहीं चाहिए। ये है जो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी बोल रहे हैं। संक्षेप में संजय, बिल्कुल बहुत सिंपल टर्म्स में, स्पीड में, कॉस्ट में, डिस्कवरी के अंदर, और जो कंटेंट की बात कर रहे हैं, चारों चीजों में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, उसको नेट न्यूट्रलिटी माना जाएगा। किसी वेबसाइट की स्पीड ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, किसी की कॉस्ट। विराग ने कहा कि अभी भी कुछ लोग करते हैं, है ना, वो वायलेट कर रहे हैं, है ना, वो अगर जो लोग कर रहे हैं वो वायलेट। इसी को रोकने के लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना, फिर तो स्पष्टता तो होनी चाहिए भी, अगर ऐसा हो रहा है। इसमें डिजिटल डेमोक्रेसी को भी बहुत थ्रेट है, बट आप बात कर लीजिए, मैं उसके बाद इस पे भी एक कमेंट देना चाहूंगा। सिर्फ इनके एक मुद्दे को बता दूं, टैक्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पीपी ज्वेलर्स के पास जाके इनवाइस लेकर के जेवर लेते हैं और दूसरी जगह बगैर इनकम टैक्स, बगैर सर्विस टैक्स के पहन के देते हैं, तो वहां पर सारे ग्राहक चले जाएंगे। चूंकि इन कंपनीज में ओटीटी पे टैक्स नहीं लगता है, इसलिए इनकी सर्विसेज फ्री में और सस्ती हैं, और जो आईएसपीज हैं ये पूरे टैक्स देते हैं। मुख्य समस्या है, ये कोई कंपनी बनती है, फ्लिपकार्ट टैक्स कैसे नहीं देती है? फ्लिपकार्ट देती होगी ना, अपनी कमाई का अपना टैक्स जब यहाँ पर व्हाट्सएप जब यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, व्हाट्सएप भारत में एक नया पैसे का टैक्स नहीं दे रही। वो सेपरेट इशू नहीं, सेपरेट इशू नहीं है, सेपरेट रिलेटेड है। क्योंकि उसकी वजह से व्हाट्सएप को अमेजन या कोई ऐसा कोई दुकान खोलता है, कोई टैक्सी की सुविधा देता है, दोनों को कैसे, जो टैक्सी की कंपनी बनाएगा तो अगर आपने किया है, उबेर कंपनी का इतना इंटरेस्टिंग मॉडल है कि उबेर कंपनी बैन हो गई है, फिर भी दिल्ली में ऑपरेट कर रही है, क्योंकि उनका यहाँ पे ऑफिस है, कोई टैक्स दे रहे हैं। संजय, विराग चलिए, विराग जो भी दो उदाहरण दे रहे हैं, अगर उसी को नोटिस में लिया जाए, आपको लगता है कि एक नजर पड़ गई है टेलीकॉम कंपनियों की इंटरनेट पे, इस पे, और अब रोकना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? अगर ऐसे नहीं रोकेंगे तो वो सुविधाओं को धीमा कर देंगे, आपके स्पीड को धीमा करते चले जाएंगे, धीरे धीरे अपने प्लान को महंगा कर देंगे। फिर देखिए रवीश जी, हकीकत यही है कि यदि आप आज हमारा टेलीकॉम मार्केट को आप देखिए तो लगभग हमारे पास 970-980 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं। तो इनको तो बहुत फायदा सालों से मिल चुका है। कुछ कंपनीज ने उनकी प्रदर्शन अच्छी रही है, कुछ की प्रदर्शन उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अभी भी आप यदि स्पेक्ट्रम पर जो भी इनकी बिडिंग हुई थी, काफी आक्रामक बिडिंग हुई थी, तो इसका मतलब ये तो ही बताता है कि इनके अनुमान में इस सेक्टर में मुनाफा और भी ज्यादा है, ग्रोथ और भी ज्यादा है। दूसरी बात, तो इनको काफी लाभ मिल चुका है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स इन द वर्ल्ड इन टेलीकॉम। दूसरी बात ये भी आप इस पर गौर कीजिएगा रवीश जी, कि देखिए कि टेक्नोलॉजी एक तबाह करने की एक टेक्नोलॉजी का वो एक डिसरप्टिव नेचर होता है, वो वहां पर परिवर्तन, बदलाव अचानक आता है। आप देखिए, आप इसका एग्जांपल लीजिए, आप टेलीकॉम का ही, मुझे याद है कि इसके पहले कि मोबाइल सफल हुए, पेजर इंडस्ट्री की चर्चा हो रही थी, पेजर अचानक खत्म हो गया। अचानक आपने देखा कि लैंडलाइन की रेवेन्यूज कम हो गई। उस बीच में एक सैटेलाइट फोन्स का प्रमोशन होता है एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो खत्म हो चुका। आप देखिए कि जैसे आईपॉड आए तो डाउनलोड शुरू हो गए, सीडी इंडस्ट्री खत्म हो गया, वॉकमैन खत्म हो गया। तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर को इनके लिए चुनौती है कि आप अपने बिजनेस मॉडल को आप बदलिए। यदि आप आज भी कॉमन आप साधारण युवक को लीजिए, कुछ ऐसे एप्स है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, बाकी लोग फ्री है। तो इसका मतलब आज भी यदि वॉल स्ट्रीट जर्नल को यदि मैं सब्सक्राइब जैसे मैं करता हूं, या न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है, लेकिन बाकी वेबसाइट्स फ्री हैं, तो उस पर टेलीकॉम सेक्टर उस पर कैसे इन्फ्लुएंस करके उसकी जो मैं कहूँ तो स्पीड हो या उसकी प्राथमिकता हो, उस पर यदि टेलीकॉम सेक्टर आएगा तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल लीगली इट विल बी रिजेक्टेड। और ये रिजेक्ट हो चुका है, अमेरिका में भी रिजेक्ट हुआ है, बाकी देशों में भी रिजेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि टेलीकॉम सेक्टर को ये मानना पड़ेगा कि अब जैसे हमारे जो आपने देखा होगा, भारत का उदाहरण देखिए, वी आर वेरी गुड इन B2B, लेकिन B2C जैसे व्हाट्सएप हुआ या यूट्यूब हुआ या फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ, जहां पर एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने कुछ अपने तरफ से, हमारे देश से कोई मॉडल नहीं आई है। नेटफ्लिक्स जैसा नया मॉडल आया ही नहीं है जहां पर लोग डीवीडी स्ट्रीम करके, यहां भारत की कंपनी हो जहां पर कोई स्ट्रीम करे। टेलीकॉम कंपनीज हैव बीन लेजी इन इंडिया। इस सच्चाई तो यही है कि लोग आलसी में बहुत लाभ इन्होंने कमाया है, इनके पास बड़ी मार्केट है। अभी भी भविष्य में यदि 3G का सर्विस अभी एकदम बेकार सर्विस है, मैं तो समझता हूं कि आज भी 3G को लेके जो आदमी पैसा देता है उसको सर्विस नहीं मिलता है, और अभी 4G की बात कर रहे हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर को खुद इनोवेशन लाना पड़ेगा, उनको अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा। और यदि इस बीच में टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान हो तो नुकसान होने दीजिए,
फ्री मार्केट का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि एडवांटेज है, लेट डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कि कोई फिट है मार्केट में रहने के लिए या नहीं है। और ये टेलीकॉम सेक्टर के 4 कंपनीज बंद हो चुके हैं, बता रहे हैं कि अभी भी आप कई ऐप्स के पैसे तो देते हैं, एयरटेल बैठे हुए हैं, तो इनको बिजनेस नहीं आता है तो उनको सीखने दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि न्यूट्रलिटी जैसी कोई स्थिति तो है नहीं नेट पे, है कि नहीं? अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो इतना भी नहीं है कि आपके सामने फ्री चॉइस है इंटरनेट पे। नहीं, फ्री चॉइस तो आपकी वो वेबसाइट या ऐप खुद कह रही है भाई आप हमें यूज करना चाहते हैं, हमारी फुल सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है कि हमने टेलीकॉम कंपनी कहे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है मेरे सब प्लेटफॉर्म पे आके पैसे बना रही है, नहीं तो ऐसा तो है नहीं, सब्सक्रिप्शन ले रही है, उसके पैसे मैं जो एंड यूजर हूं उस इंटरनेट प्रोवाइडर को पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं पूरी तरह दे रहा हूं। मैं पानी लेके आ रहा हूं एक बॉटल, वो मेरी इच्छा है कि मैं उसे मुंह धो रहा हूं कि पानी पी रहा हूं। अब वो ये सामने बेचने वाला क्या, अच्छा आप बेच ले तो लिए 10 रुपए की बॉटल, आप क्योंकि मुंह धो रहे हैं इसलिए 2 रुपए और दीजिए, पानी पी रहे 5 रुपए और दीजिए, तो बेवकूफी है ना, ये तो सरासर धोखा है। और ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसे संजय जी बोल रहे हैं यहाँ पे, वो पैसे बहुत कमा चुके हैं। और यूएस में भी नेट न्यूट्रलिटी आया हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां की सारी दिवालियापन हो गया, वहां के जितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो उससे भी कमा रहे हैं, कमाई की कोई सीमा नहीं है, इससे भी बहुत अच्छा इनका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन उनको एक दलील दें, क्योंकि वो अगर अपना प्रतिनिधि भेजते तो शायद और ढंग से हम उनसे सवाल कर पाते। पर अरविंद, ये अगर वो ये कहते हैं कि जैसे व्हाट्सएप के आने से एसएमएस में 4-5 हजार करोड़ का नुकसान हो गया है ना, बहुत सारा वीडियो आप व्हाट्सएप के जरिए भेज देते हैं, तो ये उनका अपना नुकसान है। तो जो टेलीफोन कंपनी जिसने हमने नंबर लिया है उससे हम जो तरह तरह का काम करते थे वो काम अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी के नंबर पे वाइबर के जरिए फ्री पे बात कर ले रहे हैं या स्नैपचैट के जरिए फ्री में चैटिंग कर ले रहे हैं। तो इसका जो ट्रेडिशनल रोल है जिसके लिए इसने लाइसेंस लिया मैं है, आपको यही समझाना चाहता हूं, खत्म हो गया। इसमें कुछ चीज फ्री नहीं है। कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पे कोई दान नहीं दे रहे हैं, हम इसका जो बैंडविड्थ के लिए पे कर रहे हैं, नथिंग इज फ्री हियर। वाइबर डेटा सेंटर के लिए पे कर रहा है और हम जो उसको एक्सेस करने के लिए बैंडविड्थ की बिट्स एंड बाइट्स के लिए पे कर रहे हैं। और ये फ्री कुछ नहीं, दोनों तरफ से कमा रहे हैं, दोनों जो तरफ से कंपनियां हैं दोनों तरफ से कमा रही हैं। दूसरी आज की चीज एक समझनी चाहिए, वॉइस का जो रेवेन्यू है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का रेवेन्यू है, जितने नए लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं वो कंटेंट की वजह से आ रहे हैं। उनको जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है डेटा की, वो कंटेंट की वजह से मिल रही है। वो मैं एक किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप है चाहे फेसबुक, किसी भी कारण हो, पीपल आर कमिंग ऑन द इंटरनेट बिकॉज उनके पास एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उनको एक पढ़ाई करने का साधन मिल रहा है। अगर वो कंटेंट को ही आप कहेंगे कि ये कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो वो तो सब्सक्रिप्शन आ रही है। लोग इंटरनेट पे आते हैं, नया सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्योंकि उनको इंटरनेट पे कुछ करने की सुविधा चाहिए।